उसका मुकाम क्या? और वो आले रसूल जिसे दुनिया जानती है कि अब फातिमा का शहजादा है, जिसने गूंगे को आवाज अता किया, जिसके दामन पे जुड़ जाने वाले जो राह भटक गए थे वो रास्ते पर आ गए। वो किबला आलम जिसकी रगों में खून के जगह इश्क मखदूम सिमना बह रहा है, जिसकी पूरी जिंदगी मखदूम अशरफ की उल्फत में गुजर गई और ये बताया अपने आशिकों को, अपने चाहने वालों को कि जो भी मखदूम अशरफ का हो गया न किसी बला का हुआ, ना उसे बला छुएगी ना कोई सितम उसे छू सकेगा। मेरे किबला आलम सैयदी सरकार इल्तिजा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पूरी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा को वो पैगाम दिया जो पैगाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत का रहा, सहाबाए किराम की उल्फत का रहा। वो दर्श दिया जिसे आज भी करबला वालों की खुशबू आती है और ये बता रही है, मज़ारे पुलवार से ये सदा आ रही है, हुसैन का बेटा वो अक्स अशरफुल औलिया जिसका चलना मखदूम अशरफ की अदायगी, जिसकी जिंदगी हुजूर मखदूम अशरफ की तर्ज अमल रही और आपके आशिकों ने ये दर्श देखा है कि जब भी मेरे सरकार मखदूम पाक का तज़किरा होता, मेरे मुर्शिद हुजूर किबले आलम की आंख नम हो जाया करती और आप फरमाते थे कि इल्तिजा को जो कुछ मिला है किसी और से नहीं, मेरे मखदूम अशरफ से। तो बता रहा था कि अल्लाह ने फरमाया मेरे दोस्तों को, मेरे वलियों को न किसी चीज का खौफ है, न गम है, न वो गमगीन होते हैं। वक्त की नजाकत नहीं है, अल मुख्तसर बयान करूं कि आप ये कहेंगे, कहने वाले कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं कि इनको खौफ नहीं, इनको डर नहीं, तो बदअकीदे खड़े हो गए, कहा हम नहीं मानते, इनको खौफ भी होता है, इनको डर भी होता है, ये गमगीन भी होते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, ये गमगीन नहीं होते, इनको तकलीफ नहीं होती। अब ये अल्लाह के कलाम से तकरार करते हैं, तो जो कलामुल्लाह से तकरार करे वो या अल्लाह से तकरार कर रहा है, और जो अल्लाह से तकरार करे वो गुमराह होगा। अल्लाह के कलाम पर बहस करना, जिस कुरान को रब ने फरमा दिया तहकीक के साथ आई तुम्हारे पास रोशन किताब और नूर, अल्लाह फरमाता है मैंने तहकीक किया, ये खबीस, ये बदअकीदे जिन्हें बुजुर्गों के मजार पर चादर न रासाया, जिन्हें बुजुर्गों के गागर न रासाए, जिन्हें बुजुर्गों के चादरों पर ताना कसी करना आ रहा, वो कहते हैं नहीं मैं मानूंगा। वो तहकीक कर रहे हैं, जिस चीज की रब तहकीक कर दे उसको ये तहकीक कर रहा है, तो तहकीक करने वाला मुल्ला है। तो जब मुल्ला अल्लाह के कलाम की तहकीक किया, जिसे अल्लाह फरमाता है इसकी तहकीक हो चुकी, जब उसकी तहकीक करने लगा तो वो वहाबी हो गया, वो वहाबी हो गया, वो खारजी हो गया। तो उससे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की बताना यह चाहता हूँ कि लोगों ने कहा नहीं उनको तकलीफ होता है, उनको गम भी होता है। आओ अल मुख्तसर में बयान करूँ, आओ मिस्र के बाजार ले चलूं। वो जुलेखा जिस पर आशिक थी, वो जुलेखा जिनके जलवों में गुम थी, जब ये शोरा होने लगा कि जुलेखा अपने गुलाम पर आशिक है, जुलेखा अपने गुलाम पर आशिक है, लोगों में शोरा हुआ एक मालिका है और एक गुलाम है, ये आशिकी का रिश्ता क्या है? जब जुलेखा बदनाम होने लगी, सारे मजमे को इकट्ठा किया और कहा आओ मैं बताना ये चाहती हूँ कि यूसुफ के हुस्न का जलवा सिर्फ मैं नहीं, मैं देख रही हूँ। जब
तुम देखोगे तो उनके जलवों में खो जाओगे। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह ने कहा ना खौफ है ना गमगीन होते हैं, वो अपने मज़ारों में आराम फरमा है। और ये पैगाम देते हैं जो भी दरे आले रसूल है, जो भी निस्बते अहले बैत अतहार से जुड़ा, खुदा की कसम उसे मुसीबत ना छुएगी, उसे दुनिया की ताकत ना छू सकेगी, क्योंकि उसका ताल्लुक करबला वाले से है, उसका ताल्लुक अहले बैत अतहार से है, उसका ताल्लुक इमाम अली मुकाम से है, उसका ताल्लुक मौलाए कायनात से है, उसका ताल्लुक सिद्दीक़ अकबर से है, उसका ताल्लुक खुलफाए राशिदा से है। और ये सदा आती है हमारे बुजुर्गों के मज़ारों से कि जब भी इनकी बात आए, चाहे अहले बैत अतहार हो चाहे खुलफाए राशिदीन हो, तो अपने जानो दिल से उन पर फिदा हो जाना, क्योंकि ये जानो दिल से रसूल पर फिदा रहे और हम आले रसूल होकर निस्बत रसूल पर फिदा हैं। तो हजरात गिरामी, जुलेखा ने जब ये आम कर दिया कि नहीं यूसुफ बड़े हसीन हैं, बड़े खूबसूरत हैं, अब जब शोरा हुआ, लोग जमा हुए, ज़ौक़ दर ज़ौक़ औरतें आने लगी। आने के बाद ये कहा कि आओ यूसुफ के हुस्न के तो बड़े जलवे हैं, मैं भी तो देखूं ये यूसुफ है कैसा, इसकी खूबसूरती है कैसी। हज़रात गिरामी, लोगों को ये रिवायतों में आया कि वाली मिस्र की जो बीवी थी उसने नेबू दिया, छुरी दिया और कहा यूसुफ को देखना और काट देना। मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा मेरे वलियों को तकलीफ नहीं है, मेरे वली गमगीन नहीं है। इसकी तसरीह हजरत यूसुफ के वाक़े से करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाअत फरमाए, जब अल्लाह तबारक व तआला के ये नबी जिन्होंने जिसको देखकर लोग फिदा हो रहे हैं, कुर्बान हो रही हैं, जब यूसुफ गुजरे, नेबू कट गया, अब वही छुरी जब उनके हाथ पर है, लेकिन अब उनके हाथ की तकलीफ महसूस नहीं, अब वो छुरी चमड़े को काट चुकी, अब वो गोश्तों पर चली गई लेकिन तकलीफ नहीं, लेकिन हड्डियों पर आ गई तकलीफ नहीं, लेकिन जब हड्डी जुदा हो गई तब भी तकलीफ नहीं। तो बताने का मकसद ये है, जो खालिक जो यूसुफ के जलवों में खो जाए उसे तकलीफ नहीं होता, तो जो खालिक यूसुफ है, जो मालिक यूसुफ है, जो उसका भी रब है, जो उसके जलवों में खो जाए उसे कब तकलीफ होगी। और रब ने कहा ये जो औलिया होते हैं ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें तकलीफ नहीं, इन्हें गमगीन नहीं होते। यही पैगाम औलिया किराम का रहा। औलिया की बड़ी लंबी बड़े ही वाकयात हैं, बनी इसराइल से लेकर हजरत सुलेमान तक औलिया के वजूद पर दलील है। ये बदअकीदे कहते हैं कि नहीं वली तो इस जमाने में निकले हैं, चादर तो इस जमानों में चढ़ रही है, फूल तो इस जमाने में आ गए, इससे पहले ना वली थे ना कोई फकीर था। बताना चाहता हूँ, अल्लाह के जो महबूब हैं, जो अल्लाह को राजी कर चुके अपनी इबादतों से, रियाजतों से, उन्हीं के दामन से वाबस्ता रहो, उनकी निस्बतों में खो जाओ। यही हमारे लिए बाइस फ़ख्र व समानत है। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इस कामयाब गुफ्तगू के बाद आइए एक कामयाब